हे अर्जुन, अब मैं 3 प्रकार के सुखों को कहता हूँ जिसका अभ्यास करने में बड़ा आनंद होता है और दुख का नाश हो जाता है। जो पहले विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान सुखदायी होता है, जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ हो, वह सुख सात्विक कहलाता है। इंद्रिय और उत्तेजक विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख पहले अमृत के समान और परिणाम में विष के समान होता है, उसे राजस सुख कहते हैं। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा को मोहता है और जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। इस भौतिक क्षेत्र में पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्मों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, ना कि इनके जन्म के अनुसार। शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और ईश्वर में श्रद्धा, ये सब ब्राह्मण गुण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, रण कौशल, युद्ध में शत्रुओं से ना हटना, दान देना, उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये सब क्षत्रियों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार करना वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शुद्रता के गुण से युक्त लोगों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म हैं। अपने अपने कर्म का पालन करने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए कैसे सिद्धि प्राप्त करता है। अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृजक भगवान की उपासना करो, जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने कर्म धर्म का पालन गलत ढंग से करना पराये कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने से अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता, क्योंकि अपना कर्म ही श्रेष्ठ होता है, ना कि पराया कर्म। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष भी हो तो उसे ना छोड़ना चाहिए। सब पदार्थ दोष से जुड़े हैं, जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त रहता है। वे जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थिर होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकते हैं। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह शुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयमित रखता है, शब्द आदि के विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांतवास करता है, कम भोजन करता है, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, नित्य ध्यान योग में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है, और जो शांति में स्थित है वह ब्रह्म के साथ एक रस होने का अधिकारी है। परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह ना तो शोक करता है और ना ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति समभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मेरी प्रेममयी भक्ति से कोई मुझे सत्य के रूप में जान पाता है, तब यथावत सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। अपने सभी कर्म
मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देशित करता है। वह माया से सब जीवों को वैसे ही घुमाता है जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को घुमाता है। हे भारत, सब प्रकार से तू ईश्वर की शरण जा। उसी की अनुग्रह से तुझे शांति प्राप्त होगी और तू अविनाशी पद को प्राप्त होगा। गुप्त से भी गुप्त यह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है। इसे भली भांति विचार कर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तू स्थिर बुद्धि वाला मेरा प्रिय मित्र है। इससे तेरे हित के लिए एक और भी अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, इसे पुनः सुनो। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी है और ना ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। वे जो इस अति गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं वे अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे धाम में आएंगे। उनकी अपेक्षा कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता, और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय ना तो कोई है और ना ही होगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा वह ज्ञान योग द्वारा मेरा भजन करेगा, ऐसा मेरा मत है। वे जो श्रद्धा पूर्वक तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मुझे सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, ज्ञान का स्मरण हो गया है और अब मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। अब मैं स्थिर होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार से मैंने वासुदेव और अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद को सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम गुप्त योग को योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। हे राजन, जब जब मैं प्रेमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूँ, तब तब मैं पुनः हर्षित हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्व रूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूँ। मेरा मत है कि जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से राजलक्ष्मी, विजय, समृद्धि और स्थिर नीति होती है। भगवत गीता के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।